हेलो हाय। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चले तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो। सबको गुड इवनिंग, हेलो हाय। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है कंप्यूटर के हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो अभी हाल ही में पेपर होने जा रहा है ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 का। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम, एमपीएसआई एग्ज़ाम, एमपीएसआई का जो स्टेनो का पेपर होता है उसके लिए, ग्रुप 2, 3, 4, इसके अलावा इनके जो सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और सब इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है, पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है, समग्र सामाजिक विस्तार सुरक्षा विस्तार अधिकारी, और नायब तहसीलदार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, यानी ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा इन सारे एग्ज़ाम के जो मैंने नेम बताए हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो या तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। की फीचर्स हैं कुछ इस कोर्स के, जैसे इसमें 200 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का पीडीएफ रहेगा, नोट्स का लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस जो बनाई गई हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे कॉल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.bsiacademy.in पर जाके मोर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि स्पेशल ऑफर है अभी 21st के लिए। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, रजिस्टर टुडे करते हो, तो अभी आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विंडोज 7, यानी विंडोज 7 से क्वेश्चन है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस विंडो को लीगली रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि इलीगल पार्ट है। अब सारे जितने भी आपके पीसी होंगे उनमें विंडोज 7 से जो अपग्रेडेड वर्जन है वही इंस्टॉल होगा। विंडोज 7 है वो लीगल पार्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि उसके जितने भी कॉपीराइट थे वो सारे उन्होंने निरस्त कर दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विंडोज 7 में जो जो फोल्डर हैं, जिसमें जो फोल्डर कौन कौन से, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस आर स्टोर इज कॉल्ड द, यानी जो हमारे फोल्डर्स होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर्स हो गया, म्यूजिक और वीडियो, ये किस फोल्डर का सब फोल्डर है, यानी ये फोल्डर किस फोल्डर के अंदर आते हैं। देखो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि फोल्डर क्या होते हैं, सब फोल्डर क्या होते हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो प्रीवियस लेक्चर उठा के देख लेना आप, वहां पे आपको डिटेल जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें जो डॉक्यूमेंट है, वो जो फोल्डर है ये हमारे आपके फेवरेट में रहते हैं। फेवरेट जो हमारा फोल्डर होता उसमें होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, माई डॉक्यूमेंट या फिर लाइब्रेरीज में होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको जो कमांड है, ये फोल्डर है, वो आपको मिल जाएंगे अगर आपने 2007 विंडोज यूज किया तो। अदरवाइज विंडोज 10 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन विंडोज 7 से आपके प्रीवियस एग्जाम में या फिर आ सकता है, ये आप लोग चेक कर लेना। चलिए तो काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, यस काफी लोगों ने कमेंट किया है, यानी जो डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है और वीडियोस, पिक्चर्स,
ये सारे फोल्डर होते हैं वो विंडोज 7 में लाइब्रेरीज वाला जो फोल्डर होता है उसके सब फोल्डर हैं, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा अगर हम फेवरेट्स वाले फोल्डर की बात करें तो इसके अंदर भी फोल्डर आते हैं, वो रहता है आपका डेस्कटॉप और आपका डाउनलोड। ये आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इन पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो फेवरेट वाला फोल्डर होता है उसके सब फोल्डर कौन कौन से हैं, तो वो डेस्कटॉप है और आपका डाउनलोड है। इसके अलावा माई डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा। कंप्यूटर आपका जो आपका विंडो ई होता है, विंडो ई यानी विंडो ई से जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर या फिर माई कंप्यूटर ओपन होके आता है उसमें सारी हमारी हार्ड ड्राइव रहती हैं, वो सारी कहाँ पे आएंगी, वो आपके कंप्यूटर में आएंगी। ये जो कंप्यूटर है विंडो 10 में इसका जो नेम है वो है क्या है, दिस पीसी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वर्जन में माई कंप्यूटर का क्या नाम है, आपके जो कंप्यूटर आता है उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जितना भी जो भी डाउट होगा उसका आंसर आपको कमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है द बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन, यानी जो हमारा कंप्यूटर को बूट करने की प्रोसेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो किस में स्टोर होती हैं। ऑप्शन 4 आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका रैम में स्टोर रहते हैं, रोम में रहते हैं, सीपीयू में या फिर हार्ड ड्राइव में होते हैं। चलिए आंसर करिए क्या होगा आंसर, यानी कौन सा कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें बूटिंग के या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के इंस्ट्रक्शंस लोड रहते हैं या स्टोर रहते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए काफी लोग आंसर कर रहे हैं, यस सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी रोम में स्टोर रहते हैं। रोम के अलावा अगर पूछा जाता है, देखो रोम हो गया आपका इंटरनल पार्ट, यानी इसका अगर थोड़ा सा एडवांस और जाएं तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके कहां पर होते हैं, वो आपके बायोस में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बायोस पे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसकी फुल फॉर्म पे आया है, इसका फंक्शन पे आया है, इसकी डेफिनेशन पे आया है, ठीक है। इसकी जो साइकिल होती है, यानी ये जो बूटिंग में या फिर लोडिंग में हेल्प करता है, यानी हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं और उससे हमारा जो कंप्यूटर है उसकी डेस्कटॉप आने तक जो हमारी प्रोसेस होती है वो हम जानते हैं कि उसको हम बूटिंग कहते हैं। इस बूटिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं वो यूज होते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे जो मॉड्यूल है उसमें कवर की है डिटेल में। तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि इस बूटिंग पार्ट से भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनाए थे। बिल्कुल बेसिक है कि इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होते हैं, तो रोम या फिर ऑप्शन में बायोस होता तो वहां पे भी लगाते, जबकि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, क्या करता है, उसको मेजर करता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस उसमें कनेक्ट है या फिर नहीं है। जो भी कनेक्ट होगा उसका इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो डिस्कनेक्ट होगा उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये किसका, फिजिकल एड्रेस के द्वारा ये सारी चीजें वायु से कनेक्ट होती है क्योंकि इसके पास पर्टिकुलर हर डिवाइस का क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर में कवर की हैं, ठीक है। चलिए रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रोम का भी, सीपीयू, क्योंकि जो भी फुल फॉर्म आते हैं इनसे भी क्वेश्चन आता है। समथिंग 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आते हैं। अगर आपके एग्जाम में समथिंग 15 या 25 क्वेश्चन आते हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इससे एबव क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर से तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ
अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड यानी जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है एक्सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, टेबल कहते हैं, वर्कशीट या फिर वर्कबुक। आपको ध्यान से बताना है, अगर हम रो एंड कॉलम से मिलके जो चीज बनी है, इंटरसेक्ट करके बनी है, वो होती है हमारी क्या? सेल। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेल एक ऐसा पार्ट होता है जो रो एंड कॉलम को काट के बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी टेबल होती है, हम जानते हैं कि टेबल में हमारी रो एंड कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं। वर्कशीट में भी रो एंड कॉलम होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वर्कशीट होती है वो देखो एमएस एक्सेल की जो टेबल है या फिर जो चार्ट शीट है, उसको हम वर्कशीट बोलते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। अगर हम यही चीज अगर वर्ड में जाते हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट में बात करें, तो डॉक्यूमेंट में रो एंड कॉलम से जो मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखनी। वर्कबुक की अगर हम बात करें, यानी वर्कबुक क्या होती है, तो जो वर्कशीट, नंबर ऑफ वर्कशीट यानी 1 एंड मोर अगर वर्कशीट हो, ध्यान रखना, वर्कशीट हो तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो आपका होता है वर्क बुक। यानी एक्सेल की जो फाइल होती है, ध्यान रखना, एक्सेल की जो फाइल होती है उसको एक्सेल फाइल में यहां पे लिख देता हूं, एक्सेल फाइल, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं या फिर एक्सेल फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। देखो सेल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो रो एंड कॉलम से, रो एंड कॉलम को मिला दिया तो हमारी वर्कशीट हो गई। वर्कशीट का अगर कॉम्बिनेशन हम नंबर ऑफ वर्कशीट बना दें तो हमारी वर्कबुक हो जाएगी। चलिए सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कर लेते हैं। पर्टिकुलर हर सेल का अपना एक खुद का एड्रेस होता है, क्योंकि हर सेल अपने एड्रेस से डिफाइन होती है। वो जो एड्रेस होता है वो किस से मिलके बना होता है? ऑप्शन आपके पास, जिस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सेल का जो सेल का एड्रेस होता है, हम जानते हैं सेल का एड्रेस रो एंड कॉलम से मिलके बना होता है। रो आपकी नंबर होते हैं और कॉलम आपके अल्फाबेटिकल होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं एक्सेल में, ये आपको पता ही होगा। लेकिन सेल का जो एड्रेस होता है रो एंड कॉलम से मिलके बना ही होता है, लेकिन पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के नेम से। यानी अगर जो आपका सेल का नेम होगा वो कॉलम नेम और रो नेम दोनों से मिलके बनाओ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का एड्रेस होता है कॉलम से, रो से, रो कॉलम से या कॉलम रो से, तो आंसर क्या होगा? कॉलम रो से। यानी अगर हम बात करें सेल, तो सेल का एक एग्जांपल से एड्रेस ले लेते हैं, जैसे A1। ठीक है ना, ये सारे कॉलम, जैसे फर्स्ट रो हो गई ये सारी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ रो की अगर हम बात करें एक्सेल में, तो नंबर ऑफ रो होती हैं आपकी 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो ये होती हैं आपकी 16,384। यही अगर हम अल्फाबेटिकल में बात करें तो लास्ट जो रो है, लास्ट जो कॉलम है, उसका जो एड्रेस होगा वो होगा XFD। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, इन पे क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर एंड की रो कौन सी है, एंड का कॉलम कौन सा है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, कौन सी शॉर्टकट की है जिसके उपयोग से हम लाइन के अंत में जा सकते हैं? यानी अगर हम लाइन के अंत में जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल एंड से, कंट्रोल शिफ्ट एंड से, पेज डाउन से, या फिर एंड से। तो आप बिल्कुल आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो मूवमेंट वाली शॉर्टकट की है, कौन कौन सी? आपकी होम है और एंड है। इन पे क्वेश्चन जरूर आता है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं आज आपका क्लियर कर देता हूं, फिर आपको इन शॉर्टकट की को कभी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट का पेज है, मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट का पेज है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखा हुआ है। ठीक है,
अगर आपका कर्सर यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप एंड की प्रेस करते हो तो लाइन के अंत में पहुंच जाते हो, ये एंड की हो गई, ठीक है। एंड की से आप कहां जाओगे, यहां पे जाओगे, ध्यान रखना। अगर होम की प्रेस करते हो तो आपका कर्सर यहां पे चला जाता है। क्लियर हो गया। यही अगर आप कंट्रोल होम करते हो, ध्यान रखना, कंट्रोल होम करोगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ, यानी डॉक्यूमेंट एक ही पेज है, डॉक्यूमेंट का जो सॉरी प्रारंभ यानी स्टार्टिंग कहां से, वो यहां से, तो कंट्रोल और होम से कर्सर आपका यहां पे चला जाएगा, ध्यान से समझना। और अगर कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हो तो डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाता है आपका कर्सर, ठीक है ना। तो आपका कर्सर यहां पे पहुंच जाएगा। अब देखो, कंट्रोल के साथ अगर आप की प्रेस करते हो तो मूवमेंट होता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि जब भी आप शिफ्ट की को प्रेस करते हो तो मोस्टली केस में आपका सिलेक्शन, हाँ, सिलेक्शन कंट्रोल से भी होता है, लेकिन ध्यान रखना कंट्रोल के सिलेक्शन और शिफ्ट के सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल से जो सिलेक्शन होता है वो चूज के साथ होता है, यानी आपके सिलेक्शन होगा आपके आधार पे होगा, जबकि जो शिफ्ट से सिलेक्शन होगा वो एक रेंज में होगा। ये आपने बेसिक, अगर आपने कंप्यूटर को यूज किया है तो ये बेसिक चीजें ये आपको पता होगी, ठीक है। अगर देखो, अब हम पढ़ रहे थे, अगर आप होम के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करते हो, शिफ्ट के साथ, तो आपका कर्सर यहां पे होम से क्या हो रहा था, लाइन के प्रारंभ में जा रहा था, शिफ्ट की और प्रेस किया, यानी शिफ्ट से क्या होता है, सिलेक्शन होता है, तो यानी यहां से यहां तक का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार शिफ्ट एंड करती हैं तो यहां से ये सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। अगर आप शिफ्ट के साथ यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करते हो तो यहां पे आपका कर्सर है, वहां से डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग तक सिलेक्शन होता है। यही काम अगर रिवर्स में करते हो, रिवर्स में कैसे, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करते हो तो आपका जहां पे आपका कर्सर है वहां से डॉक्यूमेंट के एंड तक सिलेक्शन होगा। देखो, कंट्रोल से मूवमेंट हो रहा था और शिफ्ट से सिलेक्शन हो रहा है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने 8 को जो शॉर्टकट की थी उनको कवर कर लिया है। जैसे एंड को किया, कंट्रोल एंड को किया, शिफ्ट एंड को किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड को किया, तो 4 ये हो गई, और 4 आपकी रिवर्स में हो गई जो होम के साथ होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज द, काफी लोगों ने आंसर किया था 4। अगर यही डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता, यहाँ पे अगर होता गो टू एंड ऑफ द लाइन की जगह अगर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होता तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाता। यही अगर सिलेक्शन के साथ होता तो आपका सेकंड होता। ये सारी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ डेटाबेस कैन वी क्रिएटेड यूजिंग डैश, यानी हम अगर डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर का हमें यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास पावर पॉइंट का, वर्ड का, एक्सेल का या फिर एक्सेस का। तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट का यूज होता है, हम क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। और वर्ड का हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एक्सेल का यूज करते हैं हम सीट क्रिएट करने के लिए, और एक्सेस का करते हैं हम डेटाबेस बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके अलावा इन चारों सॉफ्टवेयर के आपको फाइल एक्सटेंशन पता होने चाहिए। फाइल एक्सटेंशन वो भी बेसिक नहीं, इनके सारे फाइल एक्सटेंशन, जैसे इनका डिफॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, इनका जो टेम्पलेट्स फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। इसके अलावा जैसे अगर आप बात करो डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में कौन सा फाइल एक्सटेंशन है वो आप बना सकते हो, या फिर पावर पॉइंट में कौन सा फाइल एक्सटेंशन है, जैसे डॉक्यूमेंट की फाइल को क्या आप इमेज में सेव कर सकते हो,
वीडियो में कर सकते हो, तो वीडियो फाइल के जो एक्सटेंशन है वो भी आपको इजीली पता होने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल मेमोरी, यानी जो एक्सटर्नल मेमोरी है उनमें इनमें से चारों में से कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, स्कैनर या फिर डीवीडी। जो आपका डीवीडी है वो क्या एक्सटर्नल मेमोरी है? चलिए आंसर करिए, क्या होगा आंसर? यस, एक्सटर्नल मेमोरी की बात की, दो टाइप की मेमोरी, जबकि मेमोरी हमारी जनरली आपने 3-4 टाइप की पढ़ी होंगी, जैसे एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, ये इंटरनल मेमोरी हो गई, ऑक्सिलरी मेमोरी हो गई और वर्चुअल मेमोरी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक टर्म है जिनका हमने मेमोरी में क्लासिफिकेशन किया है। आप अपने जाके मॉड्यूल में जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो हम एक्सटर्नल इसका यूज करते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कैसी है? ये भी आपकी एक्सटर्नल है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर देखो, हाँ स्कैनर अगर हम बात करें, ये देखो मेमोरी या फिर डिवाइसेस इसकी बात की जा रही है, क्योंकि स्कैनर आपका क्या है? इनपुट, क्योंकि ये जो है स्कैनर, सॉरी हार्ड डिस्क यस बिल्कुल सही, यानी आंसर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर हम मेमोरी के कॉन्सेप्ट में देखें, मेमोरी को कॉन्सेप्ट में देखें तो आपका स्कैनर एक मेमोरी नहीं है, स्कैनर आपकी मेमोरी नहीं है, क्योंकि इन सब में आप मेमोरी के फॉर्म में कहीं ना कहीं यूज करते हो। लेकिन एक्सटर्नल पार्ट कौन सा, यानी जो हम बाहर से यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी हार्ड डिस्क अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क हमारी दो टाइप की आती है, एक इंटरनल आती है वो एक आपकी एक्सटर्नल आती है जो हम पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। स्कैनर, जबकि अगर हम डिवाइस में बात करें, जो इनपुट आउटपुट हमारी डिवाइस होती है उसके अगर हम टर्म में समझें, तो यहाँ पे अगर हम देखें पेन ड्राइव आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, हार्ड डिस्क आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, डीवीडी आपकी है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, जबकि जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, यानी आपका जो डेटा है वो किसी न किसी फॉर्म में इससे इनपुट किया जाता है, ना कि आउटपुट किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें जो कि नहीं है उस फॉर्म में, अगर आप देखो ऑप्शन से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर से था, हालांकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो था स्कैनर, लेकिन अगर हम स्कैनर को लगाते हैं तो ये क्वेश्चन हमें इनपुट आउटपुट की दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर हम मेमोरी के फॉर्म में देखते हैं तो मेमोरी के फॉर्म में दो ऑप्शन आपके डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे स्कैनर तो है ही, साथ में ही आपकी जो हार्ड डिस्क है वो हमारी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आंसर दिया था स्कैनर, उसको हम जाएंगे तो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ जाएंगे। हालांकि इनपुट डिवाइस, अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले लेक्चर में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे हमने जो डिस्कस की थी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, जो कि एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेन ड्राइव, क्योंकि इसमें हम आसानी से डेटा को इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर डाउट? नो डाउट। अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एन इमेज फाइल वुड हैव द फॉलोइंग एक्सटेंशन, यानी कौन सा एक्सटेंशन है इन चारों में से जो इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन है .img, .exe, .cls या फिर .bmp। प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर आपको एक्सटेंशन का टॉपिक फिनिश करना है तो एक फाइल एक्सटेंशन जरूर आप फिनिश कर देना, वो भी है इमेज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए। अगर एक्सटेंशन से क्वेश्चन वो पूछेंगे तो इमेज से पूछेंगे, 50% चांस रहता है कि वो इमेज से ही रखेंगे। बाकी 50% में आपके जो और भी एक्सटेंशन होते हैं, चाहे वो विंडो एक्सटेंशन हो गए, आपके ऑडियो हो गए, इमेज हो गए, ठीक है, और इमेज तो है, वीडियो हो गए, गेम हो गए, या फिर जो हमारी प्रोग्राम फाइल होती हैं उनके एक्सटेंशन, या फिर जो जिप फाइल होती हैं
उनके एक्सटेंशन। तो इमेज फाइल और बाकी सारे पार्ट दोनों का जो 50-50% चांस रहता है, ठीक है। तो मोस्टली चांस है आप इमेज फाइल को फिनिश कर दीजिए, बाकी फाइल एक्सटेंशन को जो क्वेश्चन आएगा इमेज के फाइल एक्सटेंशन से आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपने इमेज फाइल आपको पता है तो इजीली आप लोगों ने आंसर किया है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी .mpb इसका जो फाइल एक्सटेंशन है उसका जो फुल फॉर्म है बिटमैप फाइल। बिटमैप जो इमेज फाइल होती हैं वो आपकी उनका जो एक्सटेंशन हो .bmp, इसके अलावा और भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं जैसे .jpg होता है, gif होता है, .tiff होता है, png होता है। तो ये कुछ इमेज फाइल एक्सटेंशन है, इनके फाइल एक्सटेंशन के फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन यहाँ से खबर होता है। इसके अलावा .exe की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं यानी जिनको हम प्रोग्राम फाइल बोलते हैं, वो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, उनका एक्सटेंशन होता है .exe, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास होती है यानी सोर्स फाइल होती है किसी भी वन क्लास की, तो उनका जो एक्सटेंशन होता है वो .cls होता है, ठीक है। .img ये आपने फाइल एक्सटेंशन नहीं पढ़ा होगा इमेज में, जबकि ये आपका टैग है जो यूज होता था HTML में, HTML में आप जाके पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ईमेल टू आनंद, यानी आपने आनंद को ईमेल किया और व्हाट देन रिसीव एन एरर मैसेज ऑफ अनडिलीवर्ड मेल, व्हाट इज द मोस्टली लाइकली कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यानी अगर हम बात करें, अगर आपने आनंद को मेल किया है और आपके पास एरर के फॉर्म में मेल जो मैसेज आता है वो मेल रहता है कि जो मेल है वो अनडिलीवर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आई। 4 ऑप्शन है अवेलेबल। फर्स्ट है आपका आनंद का जो कंप्यूटर है वो आपका टर्न ऑन मतलब टर्न ऑफ है, ये बंद है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आनंद मेल बॉक्स इज फुल, यानी आनंद का जो मेल बॉक्स है या फिर जो इनबॉक्स है वो फुल है, या फिर आनंद ने जो मेल है वो ओपन नहीं किया है, आनंद अपने घर पे नहीं है। तो ना तो आनंद घर पे नहीं है, इससे मेल से कोई संबंध नहीं है, और ना ही उसके कंप्यूटर बंद है या फिर चालू है, इससे कोई रिलेशन नहीं है कि जो रेस्पॉन्स में अनडिलीवर का मैसेज आएगा। 2 ऑप्शन आपके पास बचे, एक आपने उसने मेल ओपन नहीं किया है या फिर इनबॉक्स उसका फुल है। तो जो अब इनबॉक्स फुल होता है तो उसी फॉर्म में जो एरर मैसेज आता है डिलीवर मैसेज ईमेल का, वो अनडिलीवर मेल होता है, जो कॉज ऑफ इनका जो एरर कोड भी होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आता है, जब अनडिलीवर मेल होके आता है आपकी ईमेल पर, जब आप किसी को मेल करते हो वो उसका इनबॉक्स फुल होता है, तो उस स्थिति में अनडिलीवर जो मेल होता है उसका एरर कोड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। यानी 2016 अगर हम वर्ड में बात करें तो जो सेक्शन ब्रेक होता है उसमें उसके ऑप्शन होते हैं, उनमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने MS वर्ड का यूज किया है वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा क्या बहुत ही टिपिकल होगा अगर आपने MS वर्ड का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल पार्ट से है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस आ रहे हैं। बिल्कुल वो जमाना चला गया जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि अब अगर बात करोगे तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया है कंप्यूटर का तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है आप इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे, ठीक है। चलिए सेक्शन ब्रेक में जो ऑप्शन का जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इवन पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है, ऑड पेज होता है, या फिर प्रीवियस पेज
ये सारे पेज हैं, लेकिन बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है, जब भी आप कर पाओगे कि ये ऑप्शन कौन से वैलिड है कौन सा इनवैलिड। देखो मैंने पहले भी काफी बार बताया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक हो गया है कि पूछ लेंगे वैलिड या फिर इनवैलिड होता है कि नहीं होता। तो नहीं होता तो तब तो पता होगा आपको जब पहले ये पता होगा कि होता क्या है, ठीक है ना। तो सेक्शन ब्रेक क्या होता है, ठीक है, चलिए कमेंट करिए क्या होगा सेक्शन ब्रेक। जिन लोगों को नहीं पता है वो आप अपनी मॉड्यूल में जाके चेक कर लेना, वहां पे ये सारी चीजें को डिटेल में कवर किया है। जिन लोगों को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके कोर्स मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगर हम सेक्शन ब्रेक के ऑप्शन की बात करें, यानी सेक्शन ब्रेक में जो कमांड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो आपका फर्स्ट होता है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन और ऑड पेज। अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन सेक्शन ब्रेक में नहीं है, तो यहां से आंसर हो जाएगा प्रीवियस पेज नहीं होता, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यस, काफी लोग सर पूछ रहे हैं कि सर जो सेक्शन ब्रेक होता है आखिर ये कमांड मिलेगी कहां पर, क्योंकि हमने तो यूज नहीं किया है, ये कमांड आपको कहां मिलेगी। तो इसका भी पाथ है। इसका पाथ क्या है कि सबसे पहले आपको टैब या फिर मेनू में जाना है, पेज लेआउट, ये तो पता है ना आपको। इसके अलावा अगर हम पेज लेआउट जैसे टैब या मेनू में जाएंगे और ग्रुप का सिलेक्शन करना है आपको पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर जो कमांड है आपकी वो है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर दो कमांड मिलती हैं जिनको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक बोलते हैं। पेज ब्रेक में आपका जो आपका पेज आता है, ठीक है, कॉलम आता है, यानी पेज को हम कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, और आपका टेस्ट रैपिंग आता है। ये भी काफी बार पूछा गया है टेस्ट रैपिंग पे क्वेश्चन। टेस्ट रैपिंग हो गया, वर्ड रैप हो गया, हाइपरनेशन हो गया, रैप टेस्ट हो गया, तो इन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये टर्म काफी बार मैंने अपनी जो वीडियोस थी प्रीवियस में मैंने बहुत बार कवर किया है, फिर भी आगे मैं इनके ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा और डिटेल में इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि पेज ब्रेक जो सेक्शन कमांड है वो उसका पाथ क्या है, ठीक है, कौन सा टैब है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी कमांड का सब कमांड है, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। बहुत बार ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल ही था, 100% वही स्टूडेंट कर पाते जिन्होंने MS वर्ड का यूज किया है, वरना तुक्का दे दोगे तो आपका लक है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपने यूज की हैं, तो क्वेश्चन आप वहां से इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइटल केस या सेंटेंस केस, यानी टाइटल केस और सेंटेंस केस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। चलिए, अगर हम केस की बात करें, केस आपके MS ऑफिस में केस होती हैं, कितने केस होते हैं जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बार मैंने पढ़ा है कि 5 केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, फुल फॉर्म लिख लेना आप, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल टॉगल केस, ठीक है। और एक जब भी मैंने केस पढ़ाए हैं तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि इन पांचों केस के नेम के ही अंदर इन केस की डेफिनेशन छिपी हुई है। जैसे सेंटेंस केस की बात करें कि पूरे पैराग्राफ में जो फर्स्ट लेटर होगा उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो आपका कैपिटल होगा। लोअर केस में होल पैराग्राफ जो होगा वो आपका लोअर केस में होगा। अपर केस में क्या होता है? अपर केस में होल पैराग्राफ के जितने भी कैरेक्टर होंगे सारे कैपिटलाइज होंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले जो केस में क्या होगा कि हर वर्ड का यानी पूरे जो होल पैराग्राफ है उसके ईच वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। लास्ट आपका केस था टॉगल केस। टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड ये आपस में रिवर्स हैं। रिवर्स कैसे? अब जस्ट अपोजिट है। अपोजिट यानी कैपिटल ईच वर्ड में क्या हो रहा है?
हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो रहा है, बाकी स्मॉल हो रहे हैं, जबकि टॉगल में जस्ट डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे, यानी फर्स्ट स्मॉल होगा, बाकी सारे कैरेक्टर हर वर्ड के वो कैपिटल होंगे, ठीक है। इस और इसके अलावा लोअर और अपर केस ये भी आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। रिवर्स आपने पढ़ा ही होगा, रिवर्स, ठीक है। इसके अलावा केस चेंज करने की भी एक शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ F3 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो केस चेंज होता है। किसी भी आप वर्ड को सेलेक्ट करके आप ये की प्रेस करोगे तो जो भी केस चेंज का सीक्वेंस होता है उसी फॉर्म में आपके वर्ड के जो केस हैं वो चेंज हो गए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेंटेंस केस, इन पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन फर्स्ट का जो किस केस का ऑप्शन है, तो ये आपके टॉगल केस का है, टॉगल केस का है, क्योंकि फर्स्ट हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन है आपका लोअर केस का, क्योंकि इसमें हर वर्ड के सभी कैरेक्टर क्या हैं, लोअर हैं, स्मॉल हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो कैपिटल है ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। और आपका लास्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस, यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़नी थी कि कौन कौन से केस होते हैं, किस केस की क्या डेफिनेशन है, केस को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है। इन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये तो एक डेमो की तरह क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया या फिर कोई भी आपका टॉपिक है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्जाम में जो अदर सब्जेक्ट आते हैं उनका भी टॉपिक है, आप हमें कमेंट करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, तो उनके ऊपर नेक्स्ट क्लास हो सकती है अगर आपका मेजर डाउट निकला। अदरवाइज व्हाट्सएप पे ही आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT, MPESI, MPSI स्टेनो ग्रुप 2, 3, 4 या फिर इनके सब ग्रुप इसके अलावा सब इंजीनियरिंग, पटवारी, समग्र सामयिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इनकी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर, इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट है या फिर आप जो MP का जो PEB एग्जाम है, इसका किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा कोई भी डाउट है, आप मैं सारे लोगों को कमेंट कर रहा हूँ, उन सारे कमेंट के मैं रिप्लाई दे दूंगा कमेंट के फॉर्म में, नहीं तो आप हमसे पर्सनली हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।